देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनकी योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भीम, तुम्हारे समझाने से क्या फर्क पड़ेगा? ये तो बस अपने सिवा किसी की नहीं सुनता। सब स्वार्थी है, क्षणिक स्वार्थी, और व्यक्ति के लिए सबसे खतरनाक होता है क्षणिक स्वार्थी होना। जोखू, बात तो ये सच है कि तुम ठीक से काम नहीं करते हो। मालिक ने सही तो कहा है, तुम हो कामचोर। सही बात है मालिक, ये जनार्दन बिल्कुल सही कह रहा है। सब स्वार्थी है। हम हितेश, मनोहर और जनार्दन का अपन दोस्त समझ रहे, लेकिन कौनो मेरा साथ नहीं दिए। वो लोग स्वार्थी नहीं है, बल्कि वो सब जो कुछ भी कर रहे हैं उनसे करवाया जा रहा है। लेकिन वो बच्चे नहीं है भी जो उनसे गलतियां करवाई जा रही है। बच्चे नहीं है, लेकिन एक गरीब जितना डरपोक होता है उतने डरपोक तो है ही ना। और इनका डर जायज है आनंद भैया, क्योंकि नौकरी छूटने का डर सबसे बड़ा डर होता है। अपनी नौकरी बचाने के लिए कई बार अपने मालिक के गलत आदेशों को भी मानने के लिए मजबूर हो जाता है। हितेश काका, जनार्दन काका, मनोहर काका यही कर रहे हैं, इसलिए उन्हें पता भी नहीं होगा कि जोखू काका के साथ गलत हो रहा है। फिर तो एक जरूरतमंद व्यक्ति कभी भी आदर्शवादी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे तो कदम कदम पर समझौते करने होंगे। अगर कागज पर लिख कर देने की बात होती रोमा, तो मैं अभी लिख देता कि हर व्यक्ति को हर परिस्थिति में आदर्शवादी होना चाहिए। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। अगर हम आदर्श समाज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हर जरूरतमंद को जरूरत की सारी चीजें देनी पड़ेंगी, क्योंकि हाथ में खाली झोला लेकर आदर्श समाज बनाने की बात नहीं कर सकते। तो भीम, जरूरत पूरा करने के लिए किसी के द्वारा की गई हर चीज जायज है, सही है, ऐसा कहना चाह रहे हो तुम? वही तो कानून आता है मालूम। कानून के तराजू के दोनों पलड़ों पर अपराध और न्याय होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि कानून का तराजू मापने वाले व्यक्ति के आंखों पर पट्टी बांधी जानी चाहिए, ताकि वो अपराध की तुलना करते वक्त, अपराध का मूल्यांकन करते वक्त अपराधी की जरूरतों को और मजबूरियों को ना देख पाए। ये तो एक बात हो गई, लेकिन एक दूसरी बात ऐसी भी है कि समृद्धि कई सारे अपराधों को खत्म कर सकती है, क्योंकि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाना यह कानून का कर्तव्य है। लेकिन अपराध पैदा ही ना हो ऐसा समाज बनाना यह हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसीलिए जोखू काका, हितेश काका, मनोहर काका और जनार्दन काका इतने भी गलत नहीं हैं जितना आप उन्हें समझ रहे हैं। और से वही सब हमारे दुश्मन हैं। दुश्मन काका, सिलवा लेती हूँ किसी और से। शायद ना मैं गलत जगह पे ही आ गई हूँ, जहाँ पे दो दो औरतें रहती है बिना पति के। वो क्या ऐसी औरत को मदद करेंगे जो अपने पति के साथ घूमने जा रही हो। शोभा, ये सिल कर दे, ताकि जीजाबाई को हमेशा याद रहे कि जब मैं उसे बहू बनाकर घर लाई थी तब भी मैं बिना पति के ही थी। सुना है दरिया किनारे शाम को बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। अपना दिमाग भी ठंडा करके आना, ताकि आगे के तेरे जीवन में तुझे काम आए।
रमा, ऐसे क्यों देख रही हो? क्या हुआ? आज बहुत दिनों बाद आपके हाथों में ये कापी और पेन देखकर बहुत अच्छा लगा। पिछले कुछ दिनों से हम सब पर जो मुसीबतें आ रही है, उस वजह से अब अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे। पहले वो और उत्तम जोशी और प्रचंड देव जी मुसीबतें लाते थे, वो चले गए तो मुझे ऐसा लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। फिर कहा जब से ये मेघनाथ जी और उनके 2 बेटे आ गए हैं, तब से तो और ही मुसीबतें बढ़ रही है और आप भी उन मुसीबतों को सुलझाने में लगे रहते हैं। सही कह रही हो रमा। मगर सच कहूं तो शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं मिलती। ये जो रोजमर्रा की जिंदगी है, इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये जो किताबें हैं, जो मेरी पढ़ाई की किताबें हैं और कुछ न्याय की किताबें हैं, कानून की किताबें हैं, इनसे मुझे ज्ञान तो मिलेगा, आगे जाकर डिग्री भी मिलेगी। लेकिन तुम जानती हो ना रमा, ये सब मैं सिर्फ डिग्री पाने के लिए नहीं कर रहा हूं। मुझे इंसाफ दिलाना है अपने लोगों को। जो लोग हारे हुए हैं, जिन्होंने जीवन जीने की उम्मीद तक छोड़ दी है, ऐसे लोगों के लिए कुछ करना है मुझे। अब देखो ना, मालू और जोखू काका की जो हालत हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ शराब की वजह से नहीं हुई है। शिक्षा का अभाव, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है उसके लिए। बचपन से ही लोगों को ना सही से शिक्षा मिली और ना ही इस समाज में मान सम्मान मिला, और इसी का फायदा ये नरोत्तम जोशी, प्रचंड देव, ये मेघनाथ और उनके बेटों जैसे लोग उठाते हैं। इसी का फायदा उठाकर जोखू काका और मालू जैसे लोगों पर हावी हो जाते हैं। ये सब कब बदलेगा पता नहीं। लेकिन हाँ रमा, मैं वादा करता हूं तुमसे, एक ना एक दिन अपने जात के लोगों के लिए मैं इस समाज में ऐसी जगह बनाऊंगा जहां से कोई भी व्यक्ति उन्हें हटा ना सके। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सब विधि सहजे पाइए, जे मन जोगी होय। खैर, तुमने बताया नहीं तुम किस लिए आई थी? वो आई घर में दिख नहीं रही है। दिख नहीं रही है? कहीं कहीं गई होंगी शायद, आ जाएंगी।
वो तो ठीक है, अगर वो बाहर मालू भैया और छोकू काका शराब के लिए तड़प रहे हैं, उसका क्या करेंगे? पुक्कल वाली दवा है? हाँ, होगी। चलो कुछ देखते हैं। मालू जी, हमका ना तुम माफ कर दो। कल तुम हमसे शराब मांगे रहे और हम तुमका नहीं दिए, तो लेकिन अब आज हमका समझ में आ रहा है कि जब शराब पिए का समय होता है तो आदमी कैसे पगलाए जाता है। लेकिन कौनो बात नहीं मालू जी, अबे हितेश, जनार्दन और मनोहर आवत हुई हैं और उनके पास ना पक्का शराब होएगी, तो हम ना उनसे मांग लेंगे और हम पिएंगे और तुमका भी देंगे पिएगा। ठीक। काका, दिन में तो कह रहे थे कि वो लोग स्वार्थी लोग हैं, दुश्मनी है उनसे आपकी, और अभी आप उनसे ही शराब मांगेंगे। अरे तो गुस्सा में बोल दिए तो का हुई गवा है? चाहे जाऊन होए है तो वे लोग हमारे दोस्त ना है, तो उनसे मांगे में कौन बुराई है? हाँ, मांगना। अरे दुश्मनी अपनी जगह है, शराब अपनी जगह। हाँ, और का? हाँ, और जिंदा रहेंगे तब तो दुश्मन बनेंगे। बिल्कुल सही बोले। देखो रमा, नशे का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि व्यक्ति सही और गलत के बीच का फर्क भूल जाता है। उसके लिए नशा इतना जरूरी हो जाता है कि नशे के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर पीढ़ी सुधारनी हो तो पीढ़ी को नशे से दूर रखना होगा, क्योंकि नशे की लत से अच्छाई का धीरे धीरे बुराई में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। लेकिन अभी तक कोई तीनों आए काहे नहीं? अच्छी योजना बनाई हितेश बाबू, चाल के बाहर शराब पीने की, वरना चाल में पीते तो जोकू भी शराब मांगता, और जोकू को हम क्यों शराब दें? मेहनत हम करेंगे तो थकान भी हम ही मिटाएंगे, क्यों? बिल्कुल सही कहा हितेश बाबू। दवा दी जा सकती है लेकिन शराब नहीं। बिल्कुल सही बोले जनार्दन। मालू, जोकू काका, आप दोनों ये दवा पी लीजिए। तुम फिर ले आए दवा? पी लो। काका लीजिए आप भी। नहीं, लेके जाओ, हमका नहीं पिएगा दवा। लेकिन एक बार पीजिए तो सही। अरे हमका नहीं पिएगा, ना पी पाए। एक बार हम ना पी पाए, हम ना पी पाए। जोकू कहाँ भाग रहे हो? रुको, जोकू। रुको भी, मैं लेके आता हूँ जोकू को। कम से कम तुम तो पी लो, दवा पी लो, इससे अच्छी नींद आएगी, फिर सो जाओ। तुम हर रोज मुझे ऐसे सुलाते रहोगे तो इससे मेरी लत कभी खत्म नहीं होगी। हर रोज नहीं पिलाऊंगा, ये बस तब तक पिलाऊंगा जब तक तुम खुद नहीं कहते कि तुम्हें शराब छोड़नी है। एक बार तुमने खुद कह दिया कि शराब छोड़नी है तो उस दिन से तुम्हारी चिकित्सा शुरू हो जाएगी। लो। आप पी लीजिए ना। और आपको ऐसे बंधा हुआ देखकर हमें भी अच्छा नहीं लगता है। हम भी चाहते हैं कि आपके हाथ खुले हुए हैं, आप हमारे साथ ऐसे ही रहे जैसे पहले रहते होंगे। और अब तो आपको आप दोनों की दोस्ती का मोल भी है, तो पी लीजिए ना दवा। मालो जी, पी लो दवाई। हाँ मालू जी भाऊ, पी लीजिए दवाई। लो मालो। जो घट प्रेम न संचारे, जो घट जान समा, जैसे खाल लोहार की
सांस लेत बेनु प्राण। यहाँ बैठकर शराब पिएंगे। अरे हितेश, जनार्दन, मनोहर, अरे तुम लोग यहाँ बैठ के पी रहे हो? हम चाल मत आके रहे तुम लोगन का। जनार्दन, हमका भी दो ना तुका। हितेश बाबू, मनोहर, हमका भी दो ना। जनार्दन, हितेश बाबू। सब खत्म, सारी खत्म हो गई। देखो ना, थोड़ी क्या होएगा तो हमारा काम चल जाएगा। अच्छा जनार्दन, तुमने क्या कहा था? हाँ, कि दवा दी जा सकती है लेकिन शराब नहीं दी जा सकती। दे दो ना थोड़ी काम का भी। दोस्त हो मेरे तुम, दो ही घूंट दे दो हमका। चलो अब हो गया, चलो घर चलो। चलो देखो ना, थोड़ी का दे दो हमका, दो ही घूंट दे दो हमका। दोस्त हो तुम, दे दो थोड़ी का दे दो हमका। बाबा, आप कहाँ गए थे और आई कहाँ है? वो पागल की तरह दरिया के पास गई है और जिद बांध कर बैठी है। जब तक मैं उसे लेने नहीं आऊंगा तब तक वो नहीं आएगी। बाबा, आप दोनों पति पत्नी के बीच मेरा बोलना सही नहीं होगा। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको फिर एक बार सोचना चाहिए और जीजाबाई जी को वहां से घर लेकर आना चाहिए। अगर आज मैं गया तो उसकी हर बात मुझे माननी पड़ेगी। देखिए बाबा, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। अभी कुछ देर पहले मैं जोखू काका को दवाई पिला रहा था। उन्होंने दवाई तो पी नहीं, लेकिन यहाँ से भाग भी गए। तो परेशान होकर फुलिया काकी भी उनके पीछे भाग गई। अपने पति के भाग जाने की वजह से फुलिया काकी, जो एक पत्नी है, इतनी परेशान हो गई। वैसे आप यहाँ हैं तो वहाँ आपकी पत्नी अकेली परेशान हो रही होगी। कम से कम इस बात के बारे में तो सोचिए और उन्हें जाकर घर ले आइए। काकी शांत हो जाइए। क्या हुआ? क्या हुआ? जाके चोको को बचाए लो भीम। आप शांत हो जाइए और बताइए क्या हुआ। शराब पिए के खातिर ना पता नहीं क्या उठपटांग हरकत कर रहे। चोकू चलो, घर चलो, चोकू घर चलो। चोको मत करो, चोको। देख भाई, कल मेला ले जाना था, नहीं ले जा पाया, तो कल रात से ही रूठ के बैठी है। अब तू एक काम कर, तू जमीन पे लौट कर थोड़ा करतब दिखाकर नट का काम कर दे। बीवी खुश हो जाएगी और तू थोड़े पैसे भी कमा लेगा। माफ करो साहब, हमका ऐसा पैसा नहीं चाहिए। जेकेला ने हमका जमीन पे लौटने का पड़ा है और बाकी के सब लोग हमारा मजाक उड़ा में। ठीक है, आज से तुझे कपड़ा देना बंद। मालिक, कपड़ा तो दे दो ना इस्त्री के लिए। फुलिया, ध्यान दे, इनसे कपड़ा ना ले। हमका इनके सामने जमीन में लौट के यहाँ अपन इज्जत यह मिट्टी में मिला के नहीं जाएगा। वो दिन तो जोकू वो आदमी के सामने झुके से मना कर दिए रहे, लेकिन आज शराब पिए के खातिर ना पता नहीं क्या उठपटांग हरकत कर रहे। अवगुण कहूँ शराब का, आपा अहमक साथ। मानुष से पशुआ करे दान